नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तीन ऐसे दोस्त जिन्होंने जैसे ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने अपने बिजनेस करने की सोची। और तीनों ही जो दोस्त थे ना, वो इस तरह के दोस्त थे कि भाई पढ़ने में ठीक ठाक थे लेकिन माइंड उनका बिजनेस में खूब चलता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि तीनों मिलकर के बिजनेस करते हैं। और तीनों ने कैसा बिजनेस करने की सोची कि हम बनाएंगे एक ऐसी कंपनी बनाते हैं, कंपनी नहीं, ऐसी पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं जिसका काम क्या रहेगा, वेडिंग फोटोग्राफी और इवेंट मैनेजमेंट का काम रहने वाला है। और इन्होंने नाम भी बड़ा कमाल का रखा है, और नाम ये रखा है थ्री इडियट इवेंट्स वेडिंग फोटोग्राफी और इवेंट मैनेजमेंट। ये तीन लोग है भैया। नाम क्या है? तीन लोग है। एक का नाम है रमन, एक का नाम है अमन और एक का नाम है चमन। तीन दोस्त है, रमन, अमन और चमन। तीनों ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, नया बिजनेस शुरू किया है। अब देखो भाई, तीन लोग मिलकर के कोई काम करने वाले हैं, तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे या कंपनी बोलेंगे? आप लोगों को कमेंट करके बताना। तीनों ने अपना काम शुरू किया। तीनों भाई दोस्त थे। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है, स्कूली एजुकेशन भी एक साथ में की थी, कॉलेज भी एक साथ में की थी। जब सारी एजुकेशन साथ में हुई है, सब एक दूसरे के हैबिट को भी जानते हैं, यहाँ तक कि सारी आदतें जानते हैं, अच्छी भी जानते हैं, बुरी भी जानते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम जब मिलकर के बिजनेस करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बिजनेस जो रहने वाला है बड़ा कमाल का रहने वाला है। और इसी थॉट के साथ में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो दोस्तों, बिजनेस बहुत शानदार। जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया उस समय शादी का सीजन चल रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, बैंड बाजे चारों ओर से गूंज रहे थे। और जब इन्होंने अपना नया स्टार्टअप ये शुरू किया तो ऐसे में इनके पास ऑफर भी भर भर के आए थे, क्योंकि इन्होंने ऑफर भी निकाला था कि भाई हमारे से अभी कोई बुकिंग करवाता है या हमसे कोई वेडिंग फोटोग्राफी या इवेंट मैनेजमेंट का काम करवाता है तो हम उनको इतना परसेंट डिस्काउंट देने वाले हैं। और अपने छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस बना करके भी इन्होंने दिए कि देखो, हम जो दूल्हे और दुल्हन की जो फोटो बनाएंगे, जो ना वीडियोग्राफी करेंगे, जो प्री वेडिंग शूट करेंगे, अगर आप लोग देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। और लोगों ने देखा कि क्या कमाल का काम करते थे, और ऐसा कमाल का काम इनका था, इसलिए इनके पास ऑफर भी बहुत सारे आने लगे। और ऐसा करते 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 उनको लगभग एक साल हो गया। बढ़िया अच्छा खासा मुनाफा कमाया, शानदार सा मुनाफा कमाया। लेकिन एक गलती इन्होंने की थी जो किसी भी बिजनेस करने वाले व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। गलती इन्होंने क्या की थी? गलती ये की कि भाई हम तीन लोग हैं, एकदम खास लोग हैं, हम लोगों को आपस में कोई एग्रीमेंट करने की कहाँ जरूरत है, हम लोगों को बातचीत करने की कहाँ जरूरत है, हम तो दोस्त है ना। और दोस्ती में कहाँ दरार आती है? पर भैया पैसा एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े लोगों में दरार ला देती है। और यहाँ पर वही पैसा इनमें कैसे दरार लाएगा, इसी टॉपिक का आज एनालिसिस करने वाले हैं। नमस्कार, उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रताप और आज आपको मैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख इसके अंदर समझाने वाला हूं, इसी एग्जांपल से करवाने वाला हूं। सबसे पहली बात, जब भी पार्टनरशिप का बिजनेस किया जाता है तो भैया चाहे आप कितने ही खास फ्रेंड क्यों नहीं हो, कितने ही कमाल के फ्रेंड क्यों ना हो, आपको डीड बना लेना चाहिए। सवाल आता सर आप डीड डीड किए जा रहे हो, ये डीड होता क्या है? तो चलिए सबसे पहले मैं इस डीड का मीनिंग आपको बता देता हूं कि ये पार्टनरशिप डीड होता क्या है। हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो साझेदारों के बीच किया गया लिखित समझौता जिसमें फर्म के संचालन के नियम और शर्तें लिखी होती है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आपस में जो बातचीत की होती है कि भाई हमारे बिजनेस को कैसे चलाएंगे, क्या रूल रेगुलेशन रहने वाला है। इंग्लिश में हम बात करें तो पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर containing the term and condition for the running with the partnership firm। हमारा जो पार्टनरशिप फर्म चलेगी तो उसमें क्या कौन सा रूल रेगुलेशन है, कोई टर्म और कंडीशन क्या रहने वाली है, सारी की सारी इसके अंदर लिखी होती है। उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं कि भैया कौन कितना पैसा लाएगा, जरूरत पड़ने पर अगर एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कौन लाएगा, अगर लाता तो उस पर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, अगर हमें घर पे जरूरत पड़ती है तो पैसा निकालेंगे तो उसके रूल रेगुलेशन क्या रहने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं तो क्या उनको कुछ सैलरी वैलरी भी मिलने वाली है क्या। यानी जितने भी दिल और दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चनों को लिख लेना। कहां पर लिख लेना? अपने किसी एक पेपर पर लिख लेना, उसके बाद में उसको डॉक्यूमेंटेशन करवा देना, सील लगा करके उसमें बढ़िया से मोहर वोहर लगा करके बढ़िया सा एकदम शानदार तरीके से उसको रिटर्न में एविडेंस बना लेना। पार्टनरशिप डीड होता है। लेकिन ये तो रह गई खास दोस्त, और दोस्तों को कहां जरूरत पड़ती है एग्रीमेंट करने की, ऐसा इन्होंने सोचा था, हम नहीं सोचने वाले हैं। ऐसा किन्होंने सोचा था? इन्होंने सोचा था। तो भैया इनका वेडिंग फोटोग्राफी और इवेंट मैनेजमेंट का काम चल रहा है, कमाल का धमाकेदार चल रहा है। लेकिन एक साल हो गया, हमने डिस्कस किया था एक साल हो गया। जैसे ही एक साल हो जाता है उसके बाद में हम क्या करते हैं भाई, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक साल होने के बाद में इन्होंने प्रॉफिट कमाया था बहुत बढ़िया वाला। कितना क्या कमाया था इसकी भी हम बात करते हैं। इन्होंने प्रॉफिट कमाया था कितना?
30 लाख रुपए। ओहो माय गॉड, पहले ही साल में जब इतना पैसा कमा लिया तो चाहिए क्या। 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए जिन्होंने कमा डाले। अब दिक्कत कहां आ गई, दिक्कत कहां से शुरू हुई है वहां से हम बात करने वाले। इनको दिक्कत कहां से शुरू हुई वहां पर हम बात करने वाले। सवाल हमारा पहला तो हो गया पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और दूसरा हम बात करते हैं कि इस डीड के अंदर होता क्या क्या है। अगर हम इस डीड में कुछ लिखना चाहते हैं तो इसमें होता क्या क्या। इन्होंने तो नहीं बनाया कि भाई हम तो खास फ्रेंड, हमें कहां जरूरत पड़ती है, लेकिन आप बिजनेस करो तो ध्यान रखना भाई, आपको डीड बना लेना चाहिए। डीड बनाओगे तो उसमें क्या क्या लिखोगे, जो भी डीड होगा, पार्टनरशिप डीड होगा, उसके अंदर क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले तो आपकी जो फर्म है ना उसका नेम आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेम क्या रहेगा आपके, उसका फर्म का एड्रेस भी मेंशन करना पड़ेगा। कोई भी पूछे कि भाई आपकी फर्म कहां पर है, क्या नाम से, तो ये तो हमारी फर्म का नेम है। नेम क्या होता है भाई, नेम तो इन्होंने बढ़िया से रख लिया था, क्या 3 इडियट्स वेडिंग इवेंट एंड मैनेजमेंट, फोटोग्राफी एंड मैनेजमेंट, ये इन्होंने नाम रख दिया, अच्छा काम किया। एड्रेस भी इन्होंने डाल दिया था कि यहाँ पर हमारा इसका ऑफिस है, इस हमारी फर्म का ऑफिस है। उसके बाद में पार्टनर के नेम जो है वो भी, नेम तो इनके भी है ना, रमन चमन अमन, नेम इनके भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल के कंट्रीब्यूशन की इन्होंने बातचीत नहीं की थी, हालांकि कैपिटल इन्होंने लगाई है। अभी इनकी लड़ाई कराते हैं, देखो बढ़िया वाली, इनकी हम कराएंगे लड़ाई भैया, इनकी हम क्या कराने वाले, लड़ाई करवाने वाले हैं, तीनों की लड़ाई कराने वाले हैं। ये जो ना ये रमन भैया है, इस रमन भैया ने कितने पैसे लगे थे, बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है। इसने अपने बिजनेस में कितने पैसे लिए, 10 लाख रुपए दिए थे। और ये अमन भैया है, इसने कितने दिए थे, 5 लाख रुपए दिए थे। और ये चमन भैया है, सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, पैसे देने में बहुत पीछे, 1 लाख रुपए दिए थे। कितने रुपए लिए थे, 1 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इसने दिए थे, 5 लाख रुपए इसने दिए थे, 1 लाख रुपए इसने दिए थे। इसको बोलते हैं हम कैपिटल। जब इन्होंने अपना इस इवेंट को शुरू किया, वेडिंग फोटोग्राफी एंड इवेंट मैनेजमेंट को शुरू किया, इतना पैसा इन्होंने दिया था, तो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन तो इन्होंने किया है, तीनों ने किया। उसके बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या रहने वाला है, ये तो रह गए खास दोस्त। क्या रह गए, खास दोस्त। आपस में कहां बात करने वाले यार, हमारे कहां विवाद होने वाला, तो इन्होंने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन की बातचीत नहीं की। अगर आप लोग बिजनेस करो तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बातचीत कर लेनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग किसको बोलते हैं, हम बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। अगर आपने इस पर भी बातचीत कर रखी है कि कोई ड्राइंग करेगा तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वो भी इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, बोनस देना है, कमीशन देना है, एक्सेट्रा, इसमें लिखा होना चाहिए। पार्टनर की राइट क्या रहने वाली है, ड्यूटीज क्या रहने वाली है, फर्म को बंद करेंगे तो क्या रहने वाला है। इसके अलावा और भी दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सब कुछ होना चाहिए किसमें, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट के अंदर ये सारी चीजें आती। लेकिन इन्होंने तो कुछ बनाया नहीं ऐसा। अरे भाई हमें कहां जरूरत पड़ती है, हम तो खास दोस्त हो गए। सवाल आता सर क्यों, इसकी नीड क्या है, अगर नीड नहीं बनाए तो इसकी नीड क्या है। इसकी नीड होती है पार्टनर के राइट और जो ड्यूटीज होता है उसका पता रहता है भाई किसका क्या काम रहेगा। किसी की राइट और ड्यूटीज तय नहीं होगा तो भाई कोई अपनी मर्जी से आएगा और मर्जी से जाएगा, किसी का कोई टाइम ही तय नहीं है, तो ये होना जरूरी है। दूसरा, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उससे लिखा होता है तो कभी देखो बातचीत कर रखी है, डिस्प्यूट की कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है। फर्म कैसे ढंग से बिजनेस को चला सके, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो 3 चीजें मैंने बताई आपको। नंबर 1, पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड पार्टनर के बीच में आपस में जो एग्रीमेंट होता है कि हमारे बिजनेस को कैसे चलाएंगे, रिटर्न का जो एग्रीमेंट है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है डीड की नीड क्यों पड़ती है, और तीसरा डीड में क्या क्या लिखा जाता है। कुछ पॉइंट हमने आपको बताया, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। जिस जिस तरह की पार्टनरशिप है वैसे वैसे पॉइंट इसमें इंक्लूडेड होते जाएंगे। अगला सवाल बनता है कि सर क्या पार्टनरशिप डीड है वो रिटर्न ही होना जरूरी है, क्या ऑरल नहीं हो सकता है क्या। हाँ बिल्कुल हो सकता है, पार्टनरशिप डीड आपका ऑरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट कौन सा माना जाता है, बेस्ट आपका रिटर्न वाला माना जाता है, ताकि आपके पास प्रूफ भी रहता है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। अब सवाल ये नहीं था, सवाल ये था अगर इन्होंने, ये तो खास फ्रेंड थे, इन्होंने डीड नहीं बनाया तो समस्या क्या आई। आपने तो कहा था कि सर समस्या आएगी, समस्या कहाँ आई, हमें तो कोई समस्या नजर ही नहीं आई है। समस्या ये है कि इन्होंने बिजनेस जब शुरू किया, था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा था भाई पैसा हम लगाएंगे। नाम क्या क्या है, तीनों के नाम क्या है, रमन अमन चमन। इन्होंने पैसा कितना लगाया था, रमन अमन और चमन। कैपिटल, इसने कैपिटल कितने लगाई, 10 लाख रुपए। भैया सबसे ज्यादा पैसा इसी के पास है, इसने कितना लगाया, 5 लाख रुपए। और इसने कुछ नहीं लगाया, कितने रुपए, 1 लाख रुपए लगाए। भैया मेरे पास तो इतना ही है, पार्टनरशिप में इंक्लूड करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी।
इतना पैसा लगाया था। दिक्कत कहाँ आई सर, दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये रही, प्रॉफिट कितना कमा डाला इन्होंने। इतना कोई प्रॉफिट कमाता है कि भैया पहले ही साल में बिजनेस शुरू करा था, मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2025 को इन्होंने शुरू किया था, और अकाउंट क्लोज कब करते हैं? अकाउंट क्लोज कर रहे हैं ये 31 मार्च 2026 को। और इस टाइम देखा तो कमाया इन्होंने क्या प्रॉफिट, कितना 30 लाख रुपीस भैया, सारे पैसे इन्होंने कमा डाले। बाकी के वेडिंग इवेंट वाले तो कह रहे हैं भैया इस बार हमारे इतनी मजदूरी क्यों नहीं हुई, इतना पैसा क्यों नहीं कमाया। उन्हें पता नहीं कि ये 3 इडियट्स इवेंट वाले पैसा सारे के सारे छाप गए, ये लोग छाप गए। लेकिन ये लंबे टाइम तक इनकी बिजनेस चलने वाला नहीं है भैया, क्योंकि इनके बीच में हो गया है विवाद। ये जब 30 लाख रुपए आए ना, तो इन तीनों ने क्या सोचा, दिलो दिमाग में आया कि भाई हम तो सब मिलकर के करते हैं ना, 10-10 लाख रुपए आपस में ले लेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कितना कर लेंगे, 10-10 लाख रुपए ले लेंगे। ये तीनों में इसके दिमाग में सबसे पहले आएगा, इसके दिमाग में सबसे पहले आएगा। देखो भाई, जब बिजनेस होता है तो बहुत सारी चीजें होती है ना, बिजनेस होता है तो बहुत सारी चीजें होती है। उन बहुत सारी चीजों में से मैं एक दो बातें और लिख देता हूँ। क्या गया, ये जो है ना, ये पैसे वाला भी अच्छा है और पूरा डिसिप्लिन बंदा है। इसने क्या किया, इसने टाइम दिया बेचारे ने, पूरा फुल टाइम दिया है। फुल टाइम का मतलब होता है, ये रमन जो है ये अपने ऑफिस आता है सुबह सुबह 9 to 6 ऑफिस में रहता है, टाइम 9 to 6 ऑफिस में रहता है। ये पूरा जिम्मेदारी के साथ में काम करता है, ठीक है जी। और ये जो है ना, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, अमन की जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। और मार्केट में ज्यादातर जो डील होती है यही करता है, इसकी अच्छी है। और ये ठहरा आलसी आदमी, ये जो है ना चमन, जो ठहरा आलसी आदमी। चमन न तो टाइम पर आता है न टाइम पर जाता है, कभी कभार तो इंक्लूड हो जाता है इनके काम में, कभी नहीं होता है, दिक्कत ही दिक्कत करता है। लेकिन दोस्त है भाई, करे तो क्या करे, ये भी कुछ कर नहीं सकते। तो ये 9 to 6 ऑफिस जब आता है तो ये उम्मीद करता है कि भैया किसी और पर्सन को रखते तो उसको सैलरी नहीं देते क्या? अगर 9 to 6 ऑफिस में किसी पर्सन को रखते तो सैलरी नहीं देतेगा, कम से कम 20-25 हजार रुपए तो उसको देने पड़ते ना। अगर महीने का उसको 20 हजार रुपए हम देते हैं तो 2,40,000 रुपए, और कहता है चलो कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए तो मेरी सैलरी बनती है, मैं सुबह से शाम आता हूँ। ये अमन जो है ये मार्केट में घूमता रहता है, इवेंट लेकर के आता है, सारा जो भी डील करना है सारा का सारा ये करता है। बाकी और लोगों को लेना पड़ता है वीडियोग्राफी के लिए, नए लोगों को लेना पड़ता है नई शादी वगैरह के लिए, तो उसमें और लोगों से डील करना, उनको पेमेंट देना, सारा काम मार्केटिंग का सारा काम ये करता है, सब कुछ करता है भैया। कि और कोई अगर पर्सन करता तो उसको आपको कमीशन नहीं देना पड़ता क्या? और ये उम्मीद करता है कि मुझे कम से कम 1 लाख रुपए का तो कमीशन मिलना ही चाहिए, ठीक है। और ये जो है ये ठहरा आलसी आदमी, और पैसा लगाया था इसने कितने रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया था, और उसमें से भी 50,000 रुपए उसने विड्रॉ कर लिए। 50,000 रुपए क्या कर लिया इसने, ड्रॉइंग कर लिया, पैसा वापस से निकाल लिया है, ड्रॉइंग कर लिया है। 50,000 रुपए इसमें से इसने वापस से निकाली कि भाई घर पे जरूरत है, मुझे तो जरूरत है, तो 50,000 रुपए इसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने का मतलब था वापस से निकालना। ये हो गया इनके मामला गड़बड़, इतना सारा चीजें हो गई। अब पैसा इन्होंने 30 लाख रुपए कमाया था, टोटल कितना कमाया था, 30 लाख रुपए कमाया था। अब सवाल, बहुत अच्छा सब कुछ इनके बीच में चल रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है, इनकी दिक्कत ये आ गई, इन्होंने ये डिसाइड किया नहीं था कि भाई प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी बातें कैसे होगी, और ये सारी की सारी मामले चल रहे थे। अब धीरे धीरे इसके मन में होने लगा कि यार पैसा मैंने सबसे कम लगाया है, और ऊपर से पैसा वापस भी निकाल लिया है। जो 30 लाख रुपए लगाया है, प्रॉफिट कमाया है, इसमें सारे के सारे पैसे 10-10 लाख रुपए मुझे लग रहा है कि नहीं होने वाले। चमन के मन में धीरे धीरे होगी। चमन ने धीरे से इसको अमन को कहा कि अमन भाई, ये जो 30 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है सबका बराबर बराबर है ना? अमन कहता है ठीक है, रमन से भी पूछ लेंगे, एक बार कर लेंगे, कोई बात नहीं है ना। तो इन्होंने धीरे से इसको रमन को पूछा, तो रमन ने कहा ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भाई, सबसे ज्यादा पैसा किसने लगाया, मैंने लगाया। मेहनत सबसे ज्यादा किसने की, मैंने की। तो इसका मतलब प्रॉफिट का शेयरिंग क्या रहने वाला है, प्रॉफिट का शेयरिंग इक्वल रहना चाहिए। यानी विवाद हो गए शुरू, हो गए पहला विवाद, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहली प्रॉब्लम कि प्रॉफिट को शेयर कैसे करें। 30 लाख रुपए को ये तो चाहता है, सबसे ज्यादा दिल दिमाग में इसके है कि भाई 10-10 लाख रुपए हम बांटें। ये जो प्रॉफिट होता है विदाउट एडजस्टमेंट सारा करते हैं तो 10-10 लाख रुपए में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा ये भी चाह लेता है, लेकिन ये चाहता नहीं, ऐसे कैसे संभव है भाई, सबसे ज्यादा पैसा तो मैंने लगाया ना। तीनों की हो गई लड़ाई, तीनों की होगी भयंकर लड़ाई। पूरे जितने भी वेडिंग इवेंट वाले बाकी के लोग थे ना,
वो देख रहे हैं मजे, आहा चिकना 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 राजा मियाँ चड्डे यारी हो जाएगी। यानी वो अब जो गाने लगा लगा के दूसरों की जो बैंड इन लोगों ने बजाई थी ना, वो बाकी लोग अब मजे ले रहे हैं कि अच्छा हमारे सारे बिजनेस को आकर के आपने कर दिया था गड़बड़ झाला, डिस्काउंट दे दे करके सारे वेडिंग के जितने भी थे इवेंट सारे ले गए आप, अब आया ना मजा, अब आया ना भिड़ू वो मजा, वो कहते हैं ना वो वाला मजा। तो भाई इनकी हुई लड़ाई, लड़ाई हुई आपस में भयंकर वाली, भयंकर वाली हो गई। तो इन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मामला चला गया कहां पर, कोर्ट के अंदर। मामला चला गया कोर्ट के अंदर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब कितना होगा बताओ, किसकी सुनी जाएगी, रमन की सुनी जाएगी, अमन की सुनी जाएगी या चमन की? बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या कैपिटल रेशो में? दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा? एक तो रहता बराबर जिसको बोलते हैं इक्वली, एक रहेगा कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशियो, एक रहता है अदर। तीन ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ क्या रहने वाला है? आपको बताना, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर ये रहने वाला हमारी नजर में। दूसरा दूसरा विवाद और क्या, दूसरा विवाद और क्या हो गया? रमन कहता भैया सुबह से शाम तक मैं काम करता हूं, मुझे चाहिए सैलरी, मैं तो ऐसे नहीं मानने वाला। पार्टनर की सैलरी, सैलरी पार्टनर का नाम क्या? रमन। कितनी चाहता है? वो कहता 2 लाख रुपए सैलरी चाहिए। तो बताइए उसको हम 2 लाख रुपए सैलरी देंगे या नहीं देंगे? ये दोनों तो देना नहीं चाहते हैं, अमन और चमन तो कहते हैं कि भैया किस बात की सैलरी दें, पार्टनर है, तुम भी काम कर रहे हो हम भी काम कर रहे हैं, नहीं देने वाले हैं। ये मानेगा नहीं, तो मामला फिर जाएगा कहां पर? हम भेज देते हैं इनको कोर्ट में, कोर्ट में फिर चेक की जाएगी, एडवोकेट देगा अलग अलग रूल रेगुलेशन बताएगा, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन में इसके अकॉर्डिंग ऐसे होने वाला है। तो इनकी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? ये पे आपने पहले वाले का आंसर जो दिया है वो सही है, इक्वली। पहले वाले का क्या रहेगा? इक्वली। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा है। रूल फॉलोइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा है, रूल फॉलोइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा? इक्वली होगा। पार्टनर को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताओ? सैलरी। अब ये चाहता है कमीशन मुझे भी मिले, तो कमीशन पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? कमीशन कौन चाहता है? अमन चाहता है। अमन को 1 लाख कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको बताना है। उसके अलावा इसने ड्रॉइंग किया था, तो ड्रॉइंग पर ये बाकी के पार्टनर चाहते हैं कि भैया इसे इंटरेस्ट लिया जाए, क्योंकि कितना पैसा निकाल करके बैठा है घर में, इसका इंटरेस्ट लिया जाए। जब रमन को कहा गया, जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने का कहा गया, तो सबसे ज्यादा बुरा किसको लगा? रमन को। रमन ने कहा भाई पैसा तो मैंने सबसे ज्यादा लगाया था और मेरे को सबसे ज्यादा कम प्रॉफिट दे रहे हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। इसको सबसे ज्यादा बुरा लगा, तो इसने कहा भैया मैं एक रूल और बनाता हूं, एक रूल और बनाता हूं कि जो मैंने पैसा लगाया है, मैंने नहीं अपन सबने लगाया, उस पर भी इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। ठीक है, तो देखो पार्टनर की सैलरी, रमन की बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? कोर्ट कहेगा भैया नहीं, नॉट गिवन। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कमीशन, कमीशन मिलेगा क्या अमन को? नॉट गिवन, नहीं मिलेगा। अगर आपने बातचीत नहीं कर रखी है तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नॉट चार्ज। अब पैसा तो उसने 50,000 निकाल रखा है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं ले सकते, चमन से इंटरेस्ट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपने बातचीत नहीं कर रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहता है रमन सबसे ज्यादा पैसा लगाया था ना, अगर ये पैसा किसी से उधार लेते या किसी और से लेते तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है ना, 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से, आजकल तो महंगा और हो गया है, 24% होता है। ये कहता है कि इसका मुझे कम से कम 30% इंटरेस्ट चाहिए। कितना परसेंट? 30%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नॉट गिवन। अगर आपने डीड नहीं बना रखा है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बातचीत नहीं कर रखी है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने एग्रीमेंट बना रखा है तो जो कह रखे हो वो सारी चीज हो जाएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें नहीं होगी। और एक और बात यहाँ पर मैं एड ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर वर्ष के बीच में और पैसे की नीड पड़ी थी, है ना, एडिशनल कैपिटल, नहीं सॉरी लोन। तो इन्होंने कहा कि यार किसी और से लोन लेते हैं, इससे अच्छा किससे ले लेते हैं? रमन तू ही पैसे वाला, तेरे से लेते हैं लोन। रमन से 2 लाख रुपए का लोन लिया था। कितने का लिया था? 2 लाख रुपए का। रमन बोला भैया मेरे लोन पे इंटरेस्ट तो दे दो, लोन पे इंटरेस्ट तो दे दो। और रमन कहता है मुझे लोन पर इंटरेस्ट चाहिए 10%। कितना चाहिए? 10%। तो क्या उसके इंटरेस्ट, लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा? 10% तो नहीं देंगे, 6% दे देंगे।
कौन कहता है ये? पार्टनरशिप एक्ट। ये सारे रूल कब फॉलो होंगे? ये सारे रूल कब एप्लीकेबल होंगे? जब पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बना रखी हो। रूल फॉलोइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये सारे रूल रहने बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप P&L प्रोफेशनल का और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों, ये मैंने रूल समझाया आपको। कौन से रूल फॉलोइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इनको एक बार रिटर्न में देख लेते हैं। इनको एक बार रिटर्न में हम देख लेते हैं क्या है। देखो जरा देखो, जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब आपने रूल नहीं बना रखे हो, पहला लाभ हानि बराबर बांटी जाएगी, प्रॉफिट और शेयर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, हमने आपको बता दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा, किसी ने चाहे कितना ही पैसा लगेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, जो पैसा घर के लिए हम निकालते हैं जिसको हम ड्रॉइंग कहते हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। किसी भी पार्टनर को सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, एटसेट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन पार्टनर लोन देता है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे? उसको 6% इंटरेस्ट देंगे। ये रूल आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये आपको बता ही दिया सारा का सारा। डिटेल से एक बार और देख लो। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड शेयरिंग कैसे रहने वाला है? इक्वल रहने वाला है। सभी प्रॉफिट साझेदार जो है लाभ हानि को बराबर बांटेंगे। ऑल पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यहां तो था हमारे पास, ये नहीं होगा, अब होगा तो क्या होगा? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे रहने वाला है? इक्वली रहने वाला है, सबका इक्वली रहने वाला है। अगला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑफ पार्टनर कैपिटल, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं देंगे। भैया कितनी मेहनत की हो आपने, चाहे कितना 9 to 6 टाइम दिया हो, चाहे 24 आवर टाइम दिया हो, कुछ भी दिए हो, आपने भले ही वेडिंग के अंदर पूरी रातें आपने काली की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने बातचीत नहीं कर रखी है तो नहीं मिलेगा। अगर लोन दिया तो 6% देंगे, लोन दिया तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। लोन पर इंटरेस्ट कितना देंगे? 6% पर एनम इंटरेस्ट दे देंगे, ये बात मानी जाएगी उसकी। अब जो मैंने आपको ये सारी कहानी बताई है, इस कहानी के अकॉर्डिंग अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, समझिएगा। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन है इस कहानी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है आपका, इस कहानी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है मोहन और श्याम दो पार्टनर है और वो अपना पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं और उन्होंने डीड नहीं बना रखा है। पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा है, दोस्त है ना, दोस्त है इसलिए पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा। पहला पॉइंट है, मोहन एक एक्टिव पार्टनर है और 10,000 रुपए का सैलरी चाहता है। बताओ सैलरी उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी? मोहन एक एक्टिव पार्टनर है, वो कहता है भैया मुझे 10,000 रुपए की सैलरी दे दो, पार्टनरशिप डीड तो बना नहीं रखी है, बताओ देंगे कि नहीं देंगे? दूसरा, श्याम जो है वो एक लोन देता है और कहता है कि मुझे 10% इस पे इंटरेस्ट दो, तो बताओ उसको 10% इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे? फॉर्म में जो कैपिटल उन्होंने लगा रखी है उसमें मोहन ने लगा रखी है 20,000 की और श्याम ने 50,000 लगा रखी है, ये पैसा, और चाहते हैं कि प्रॉफिट इक्वल हो, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल। मोहन चाहता है कि पैसे जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। श्याम कहता है कि जो कैपिटल है उस पर 6% इंटरेस्ट मिले, कैपिटल जो लगा रखी है ना उस पर 6% इंटरेस्ट मिले। मोहन कह रहा है कि भाई मुझे सैलरी चाहिए, मोहन कह रहा है सैलरी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये हमारा पॉइंट था, इन पॉइंट का जो डिटेल है वो देख लीजिए। कितने पॉइंट हो गए टोटल? 4 पॉइंट हो गए। पहला, मोहन कह रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए, सैलरी उसको नहीं मिलेगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा। अगला पॉइंट है, श्याम ने कहा था कि भैया मैंने लोन दिया उस पर 10% इंटरेस्ट है, 10% नहीं देंगे, कितना देंगे लोन पर? 6% पर एनम इंटरेस्ट दे देंगे। नेक्स्ट, कैपिटल जो है उस कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना चाहते हैं इक्वल, इक्वल बात सही है, इक्वली दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% चाहता है, नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको हम देंगे नहीं। तो चारों पॉइंट की जो कहानी है मैंने आपको समझा दी। और देखो, और देखो ये चारों पॉइंट का हो गया एनालिसिस। देखिए आपको बताना है सही कौन सा है और गलत कौन सा है। पहला है, पार्टनर जो है अगर आपने
बिना किसी लिखित समझौते के एक वैध साझेदारी संगठन की जा सकती है क्या? वैलिड पार्टनरशिप कैन बी formulated even without an written agreement between the partner. क्या हम बिना किसी एग्रीमेंट के पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? ट्रू फॉल्स? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अभी हमने जो एग्जांपल लिया था 3 इडियट्स इवेंट्स का, उन्होंने भी पार्टनरशिप तो कर रखी है ना। हाँ, उनके डिस्प्यूट हुआ अलग बात है, लेकिन बिजनेस तो कर ही सकते हैं। अगला, प्रत्येक साझेदार व्यवसाय को प्रमुख रूप से चलाने के साथ साथ दूसरे साझेदार के लिए अभिक्रेता का काम भी करता है। ये सही है या गलत है? ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इन द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। ट्रू है या फॉल्स है? एक पार्टनर ओनर भी होता है, एजेंट भी होता है। ये सही है क्या? पार्टनरशिप की जो फीचर्स है उसके अंदर ये पॉइंट पड़ते हैं और बिल्कुल सही पॉइंट है, ट्रू पॉइंट है। अगला हमारे पास है, एक फर्म के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50 तक हो सकते हैं क्या? एक फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या 50 तक हो सकती है। सही है गलत है? सही है, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। साझेदारों के बीच विवाद में समाधान की प्रविधि साझेदारी विलेख का भाग नहीं हो सकती है। मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर कांट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डील। ये गलत है। क्यों नहीं हो सकती? हमारा कोई भी विवाद हो जाता है, कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको हम पार्टनरशिप डीड में लिखना चाहिए कि इसका समाधान ऐसे करेंगे। वो लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा, नहीं लिखा हुआ तो अलग बात है। नहीं लिखा हुआ तो अलग बात है। यदि विलेख मौन है तो साझेदार द्वारा आहरित राशि पर ब्याज 6% की दर से दे होगा या नहीं? इफ द डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वुड बी चार्ज टू द ड्रॉविंग मेड बाय द। गलत है भाई, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग पर कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बना रखा है तो लोन पर 12% इंटरेस्ट देंगे क्या? 12% नहीं देंगे, 6% देंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? गलत बोल देंगे। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये पार्टनरशिप डीड और उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हमने आपको कराए हैं। अब एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या है? पहला है ऑरल एग्रीमेंट, है मौखिक समझौता। दूसरा है साझेदारों के बीच किया गया लिखित समझौता, ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। न्यायालय के आदेश, कोर्ट का ऑर्डर, कंपनी का प्रमाण पत्र, कंपनी सर्टिफिकेट। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से लिखो आप। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? हो गया? क्या आंसर होगा भैया? आंसर होगा रिटर्न में जो पार्टनर ने एग्रीमेंट किया वो हो जाएगा। साझेदारों के बीच किया गया लिखित समझौता, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, साझेदारी विलेख के अभाव में कौन सा कानून लागू होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड विच लॉ अप्लाइज? कौन सा कानून लागू होगा इसमें? पहला है कंपनी एक्ट 2013, दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तीसरा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, चौथा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट 1881। ये वाला राइट आंसर क्या होगा इसमें? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा होगा? इंडियन पार्टनरशिप। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा है तो कौन सा रूल लागू होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये अप्लाई हो जाएगा। चलो जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि साझेदारी विलेख में लाभ विभाजन अनुपात का उल्लेख नहीं है तो लाभ एवं हानि का बंटवारा कैसे होगा? इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
हाउ विल प्रॉफिट एंड लॉस बी शेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कैसे होगा। पूंजी के अनुपात में इन कैपिटल रेशियो, कार्य के अनुपात में अकॉर्डिंग टू वर्क डन, समान अनुपात में साझेदार की इच्छा से। बताओ कैसे होगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा है तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा। हमने जो एग्जांपल लिया वहीं से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। चमन, रमन, अमन, चमन, रमन प्रॉफिट कमाया था 30 लाख रुपए, अब बंटेगा कैसे, इक्वल बंटेगा। तो कैसे होगा, इक्वली, भले कितना ही कैपिटल लगाया हो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इक्वली होगा। चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6%, 10%, 12% या इनमें से कोई नहीं। 6%, 10%, 12% या इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा, 6%, 10%, 12% या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, बोलो। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आपने डीड नहीं बना रखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे भैया, नहीं देंगे। अगला, साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम एडवांस पर ब्याज की दर कितनी होगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर एडवांस फ्रॉम द फर्म। कोई एडवांस में देता है, यानी लोन देता है, उधार देता है, कैपिटल नहीं है ये, उधार देता है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना रहेगा, 5% पर एनम, 6%, 8%, नो इंटरेस्ट। ध्यान देना, एक तो होता है पर एनम जिसको पीए लिखा जाता है, एक होता है पर मंथ जिसको पीएम लिखा जाता है, पर मंथ। तो यहाँ पे पर एनम की बात चल रही है, पर मंथ की नहीं है। कितना होगा, 6% पर एनम। अगर कोई लोन देता है, हमें उधार देता है कि भैया ये उधार है, तो विदाउट इंफॉर्मेशन या डीड नहीं बना रखा तो 6% पर एनम होगा। मंथ की बात करें तो 0.5% पर मंथ हो जाता है, ठीक है, पर एनम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6%। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। हमने एग्जांपल लिया था कि 3 दोस्त जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद में मिलकर के बिजनेस करने का सोचा, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप का इन्होंने बिजनेस किया और पार्टनरशिप के बिजनेस में इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया, 3 इडियट्स इवेंट्स, वेडिंग फोटोग्राफी एंड इवेंट मैनेजमेंट। और इन्होंने रमन, अमन और चमन तीनों ने मिलकर बिजनेस किया था। तीनों ने कोई डीड नहीं बनाया। जब तीनों ने डीड नहीं बनाया तो इसकी वजह से उनके बहुत सारा विवाद भी हुआ और उसकी वजह से उनका बिजनेस आगे लंबा चला भी नहीं। बाकी वेडिंग वालों को बन गई मौज। क्या क्या दिक्कत आई, डीड किसको बोलते हैं ये सबसे पहले हमने आपको समझाया। उसके बाद में डीड की नीड क्या होती है इसका एनालिसिस हमने किया। उसके बाद में हमने उसका पार्टनरशिप डीड का जो कंटेंट है उसमें क्या क्या था वो बताया। उसके बाद में पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी हो तो कौन से रूल रेगुलेशन होते हैं, क्या क्या, उसको डिटेल से भी हमने एनालिसिस कर लिया। फिर इसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी करा दिए और एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी करा दिए। उम्मीद करता हूं कि पार्टनरशिप डीड और रूल फॉलोइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का कंसेप्ट आपका सबका हो गया होगा क्लियर। वीडियो पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि अगला वीडियो आपके लिए क्या लेकर आऊं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं।